उसका एलील, दूसरा जीन उसका एलील। अब ये डिवाइड हुआ तो एक ही जीन के कितने एलील्स बन गए? 4, राइट? एक ही जीन के कितने एलील्स हैं? 4। अब क्या होगा? अब होगा डिवीजन। डिवीजन के टाइम पे माइटोसिस के केस में देखना, ये डिवीजन में माइटोसिस के टाइम पे जो डिवीजन होगा वो होगा ऐसे। क्या हुआ? ये जो ब्लैक वाला डीएनए है वो अलग हो गया और जो ब्लू वाला डीएनए है वो अलग। डिवीजन ये माइटोसिस में होता है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है ना? अभी मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस में पहला डिवीजन होगा ये जो ग्रीन है, ठीक है? पहला डिवीजन होगा जो ग्रीन लाइन है वही, जैसे माइटोसिस में हो रहा है। लेकिन मियोसिस में देयर इज अ सेकंड डिवीजन आल्सो, एंड दैट सेकंड डिवीजन इज दिस, जहां पे क्रोमोसोम के साथ साथ पहले तो क्या हो रहा, माइटोसिस में सिर्फ जो 2 डीएनए बने हैं ना उनको अलग कर रहे हैं, लेकिन मियोसिस में हम क्या कर रहे हैं? एक डीएनए को ही ब्रेक कर रहे हैं। पहले डिवीजन में दो डीएनए जो थे उनको अलग किया और फिर उसके बाद उसी डीएनए को ब्रेक किया। कहां से ब्रेक किया? ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ना, ये भी क्या हो गए? सेपरेट आउट हो गए। होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी सेपरेट आउट हो जाते हैं, दैट बिकम्स मियोसिस। इसलिए यहां पे क्या है, ये 92 क्रोमोसोम्स हैं। 92 क्रोमोसोम्स को जब आप पार्शियली डिवाइड कर दोगे तो 46 जब जाएगा तो 44 प्लस XY तो जाएगा, 44 प्लस XY। 44 क्या है? वो होमोजाइगस का पेयर है। 22 प्लस 23 पेयर्स तो जाएंगे ना, लेकिन यहां पे क्या है, वो 23 पेयर्स में से जो पेयरिंग भी है ना वो भी हटा दिया। पहला जो डिवाइड हुआ उसको हटाया, फिर पेयरिंग को हटाया और अलग अलग सेल्स में दे दिया। दैट्स व्हाई इन माइटोसिस यू हैव 2 cells created out of 1 cell, लेकिन इन मियोसिस यू हैव 4 cells created out of 1 cell, ठीक है? इसको देखो पिक्टोरिकली भी मैं दिखाता हूं माइटोसिस और मियोसिस को। यू सी दिस माइटोसिस में, ठीक है? ये क्या है? ये होमोलोगस पेयर्स हैं, जो ब्लू और ग्रीन दिख रहा है, राइट? दे आर होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम कैसा हो गया? 4 लेगेड हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद दोनों अरेंज हुए, अरेंज होके जो एक्स्ट्रा लेग आया था वो इधर चला गया और जो एग्जिस्टिंग लेग था वो इधर आ गया। बट दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर नॉट सेपरेटेड ओवर हियर, ठीक है ना? जो एलील्स है वो प्रेजेंट है। इस पे अगर एक एलील था, फॉर से एग्जांपल देयर वाज एन एलील ए ओवर हियर एंड देयर वाज एन एलील ए ओवर हियर, तो वो वैसा ही है, ए सब में प्रेजेंट है और यहां पे भी ए सब में प्रेजेंट है, और फिर यहां पे भी ए इज प्रेजेंट एंड ए इज प्रेजेंट। ये भी होमोलोगस पेयर ही बना रहा है। अल्टीमेटली हाउ मेनी सेल्स? 2 cells आउट ऑफ 1 cell, माइटोसिस। लेकिन मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस में देखो, मियोसिस में सबसे पहले तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, राइट? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, वो 4 लेगेड क्रोमोसोम हो गया। 4 लेगेड क्रोमोसोम्स में से पहले डिवीजन हो गया। किसका डिवीजन हो गया? होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर तो भी चल रहा है वैसा ही, ठीक है? अभी फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहां से चेंजेस आएंगे और जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है वो भी सेपरेट आउट हो जाएगा और एक ही सेल से कितने सेल्स बन जाएंगे? 4 cells आउट ऑफ 1 cell, राइट? सो जो होमोलोगस इसमें होता क्या है? जो मियोसिस है उसमें रिडक्शनल डिवीजन है, जो माइटोसिस है उसमें इक्वेशनल डिवीजन।
इतनी बात समझ में आती है क्या ये? राइट? सो अब देखो, मैं सब चीजों को एक साथ क्लब करता हूं और उसको हम समझेंगे विद रिस्पेक्ट टू मेंडल्स कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, देखो अभी हमने क्या समझा? हमने ये समझा दैट इन अ सेल, इन एनी ऑर्गेनिज्म देयर इज अ सेल which remains as somatic cell। ठीक है, ये somatic cell डिवाइड होके somatic cell बना सकता है और somatic cell can form germinals। ठीक है, इस somatic cell के अंदर there are chromosomes, right? There is a DNA which are present in the form of chromosomes। humans में हम क्या बोलते हैं? 46 chromosomes, right? These 46 chromosomes are present in a form of pairs। What does that pair would mean? That there are two copies of the same gene which is present, two copies of the same gene present, or the codes on this DNA is similar to the code on this DNA, right? or section of the DNA। तो एक जीन की दो कॉपीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। These two copies of the genes they are called as alleles। ठीक है, जब ये सोमैटिक सेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन करता है, इन दैट केस दीज एलील्स दे आर सेपरेटेड, these alleles they are separated, right? Now from the other side also मान लेते कि ये फीमेल स्ट्रक्चर था, right? From the other side also there would be a male cell जिसमें भी वो जीन्स होंगे। अब इसमें मान लेते हैं कि जीन्स ऐसे, राइट? एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। इसका भी जब रिडक्शनल डिवीजन होगा, माइटोसिस, क्या बनेगा? सेल्स वुड बी फॉर्म्ड इन दिस वे। 4 बनेंगे, बाकी तो उसके रेप्लिका ही। सेल्स वुड बी फॉर्म्ड इन दिस वे। Now this is the male side of it, this is the female side। Now when this male and female cell would fuse, these genes they will, when they fuse and come into the next generation, the genes or the alleles always search for their counterpart। जब जर्मिनल सेल्स का फ्यूजन होता है उस टाइम पे पूरा डीएनए ब्रेक डाउन हो जाता है, पूरा डीएनए, द डीएनए कमिंग फ्रॉम द मेल साइड एंड द डीएनए कमिंग फ्रॉम द फीमेल साइड। वैसे भी इक्वेशनल है, हाफ ऑफ द डीएनए इज गोइंग, दैट टू गेट्स ब्रोकन डाउन। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो इसका ए होगा ना, जो फीमेल साइड से ए आ रहा है, वो इट विल सर्च फॉर द ए कमिंग फ्रॉम मेल साइड। It will search for the similar type of allele coming from male side, and this will create the next generation, जिसमें हो सकता है कि उसने ये वाला allele अगर ढूंढ लिया तो next generation में क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये कैसा है? ये फादर के जैसा हम बोल देते हैं, जैसा फादर के पास कॉम्बिनेशन था वैसा है, बट वो एक्चुअली फादर से पूरा नहीं आया। Partially it has came from mother and partially it has came from father। This is the inheritance। जो कुछ भी लिखा हुआ है इस बोर्ड पे ना, यही मेंडल का प्रिंसिपल है। मेंडल का पहला प्रिंसिपल। मेंडल ने फिर क्या किया, जब जो स्वीट पी पे अपना जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, उसके बाद उसने बताया कि स्वीट पी ऐसा क्यों है, डिफरेंट क्यों है। तो सबसे पहला मेंडल ने बताया कि पहला प्रिंसिपल क्या है, दैट एवरी जीन हैज more than one expression forms। More than one expression forms of the gene are called as alleles। ठीक है? Out of these alleles, one can be dominant and others can be recessive। If the dominant is expressed, recessive will not be expressed, even if they are present simultaneously। If they are present simultaneously, if dominant is present, recessive will not be expressed। ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है।
सेकेंड लॉ, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? जब ये रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम पे जीन्स फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज हो जाते हैं मतलब उनकी आइडेंटिटी, उनका लोकेशन सब हट जाता है, और सिर्फ वो उस टाइम पे क्या करते हैं, अपने काउंटर पार्ट के साथ असेस करते हैं, अपने काउंटर पार्ट को असेस करते हैं। काउंटर पार्ट मतलब जो जीन है उसका दूसरा अलील कहां है, बस वो ढूंढता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि अर्लियर जनरेशन में वो जीन किसके साथ सिचुएटेड था। से फॉर एग्जांपल इन दिस जनरेशन यहां पे ये जीन एक बी जीन के साथ सिचुएटेड था, उसी क्रोमोसोम पे बी जीन भी था, और इस जनरेशन में ये सी जीन था यहां पे क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में ए सिर्फ अपना एक्सप्रेशन देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि मेरे साथ तो बी भी प्रेजेंट था, वो आया कि नहीं आया, नो, वो अपना एक्सप्रेशन देखेगा और क्रोमोसोम पे आके एक्सप्रेस करे। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स। ये मेंडल के, these are three laws of genetics of Mendel which we can understand over here, right? और यही जेनेटिक्स है, ऐसे ही जेनेटिक्स चलती है। Across the generations we will see there are certain expressions which are being seen, there are certain expressions which are being recessive। जैसे कई बार होता है मदर्स के हेयर ब्राउन है, फादर के हेयर ब्लैक है, लेकिन जो बेबी है उसका हेयर ब्लैक है, राइट? मदर का स्किन टोन व्हीटिश है या व्हाइटिश है, लेकिन फादर का स्किन टोन टैंड है, बेबी का स्किन टोन कैसा है, टैंड। क्योंकि आउट ऑफ बोथ द जीन्स व्हिच वन इज डोमिनेंट एंड हाउ द एक्सप्रेशंस आर कमिंग अप, ये सब डिफाइन करेंगे हाउ द ओवरऑल एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक्स वुड बी सीन। यही है द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग बीइंग्स। इसमें हर चीज आती है, जीन्स क्या है, एलील्स क्या है, कैसे एक्सप्रेस होते हैं, डिवीजन कैसे होता है, सिचुएटेड कैसे होते हैं, किस तरीके से उसका प्रेजेंस है, ये सब चीजें हमने डिस्कस। ये समझ में आया क्या? डू यू फॉलो दिस थिंग? स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज वाले, उनको समझ में आया। साइंस वालों को सबसे पता है पहले से, जो बायोलॉजी वाले हैं उनको तो पता ही होगा, ठीक है, उनका तो सब रिवीजन हुआ है, लेकिन ह्यूमैनिटीज वालों को समझ में आया क्या, क्या बताया, राइट? राइट, चलिए, नाउ यू स्टार्ट राइटिंग सर्टेन थिंग्स। The first heading that you will write down, जेनेटिक्स एंड सेल डिवीजन आपने लिखा है, इसमें पहला सब हेडिंग होगा फंक्शंस ऑफ अ डीएनए, फंक्शंस ऑफ एनी डीएनए, फंक्शंस ऑफ एनी डीएनए। डीएनए इज द center of cell functions. DNA is the center of cell functions. It regulates cellular activities. It regulates cellular activities, and so the structure and function of living beings. And so the structure and function of living beings. Next, DNA is also the controller of inheritance. DNA is also the controller of inheritance in living beings. DNA is also the controller of inheritance in living beings.
नेक्स्ट पॉइंट, सब हेडिंग दे सकते हो, मोडस ऑपरेंडी ऑफ डीएनए, मोडस ऑपरेंडी और मेथड ऑफ फंक्शन, मेथड ऑफ फंक्शन ऑफ डीएनए, मेथड ऑफ फंक्शन ऑफ डीएनए. It is called as the central dogma of the cell. It is called as the central dogma of the cell. It is called as the central dogma of the cell. Next, DNA can perform following functions. DNA can perform following functions. Number 1, DNA replication. Number 1, DNA replication. It is the process of it is the process of formation of a new DNA, process of formation of a new DNA from the pre-existing DNA, from the pre-existing DNA. It helps in increasing number of DNA. It helps in increasing the number of DNA in linear expression. In linear expression. Linear expression means 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 eventually. In linear expression. This process is mediated by an enzyme, DNA polymerase. This process is mediated by an enzyme, DNA polymerase. Second, RNA transcription. RNA transcription. DNA from its segments, DNA from its segments can synthesize multiple mRNAs. Multiple mRNA. Multiple mRNA which is mediated by enzyme RNA polymerase. Which is mediated by enzyme RNA polymerase. पहले DNA polymerase था, अब ये RNA polymerase. Mediated by an enzyme RNA polymerase. Process is called as transcription. Process is called as transcription. Third, protein translation. Protein translation. Protein translation. Proteins are synthesized. Proteins are synthesized on the basis of information. Proteins are synthesized
on the basis of information encoded over mRNA, encoded over mRNA with the help of ribosomes and tRNA, with the help of ribosomes and tRNA, it is called as translation. It is called as translation. अभी अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो ये सारी ब्रीफ प्रोसेसेस आपको थोड़ा सा पिक्टोरिकली भी समझने में हेल्प मिलेगा. देखो, वी हैव अ डीएनए, राइट? इसको अगर समझने का कोशिश करोगे, वी हैव अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओपन होके एक नया डीएनए सिंथेसाइज कर सकता है अपना प्री एग्जिस्टिंग डीएनए के ऊपर. दिस प्रोसेस इज रेप्लिकेशन. ठीक है ना, राइट? दिस प्रोसेस इज रेप्लिकेशन. अपने आप नहीं करता है, इट इज ट्रिगर्ड बाय द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. फिर डीएनए के कुछ छोटे से सेगमेंट्स, डीएनए के कुछ छोटे से सेगमेंट्स पर एमआरएनए का सिंथेसिस भी हो सकता है, राइट? जस्ट लाइक रेप्लिकेशन जहां से हो रहा है, वैसा ही एमआरएनए का सिंथेसिस हो सकता है. जब ये एमआरएनए का सिंथेसिस हो जाता है, राइट, ये एमआरएनए का सिंथेसिस जब हो गया, यहां पे इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा. जब ये एमआरएनए सिंथेसाइज हो जाता है तो इस एमआरएनए पर 3 बेसिस का एक कोड बनता है. 3 बेसिस का एक कोड बनता है, विच इज कॉल्ड एज अ ट्रिपलेट कोड. एवरी ट्रिपलेट कोड मीन्स a type of amino acid. Every triplet code means a type of amino acid. जो जेनेटिक कोड है उसको हम अपने बॉडी का जेनेटिक कोड बोलते हैं. एंड दैट जेनेटिक कोड उसका अपना एक डेसिफरिंग बायोलॉजिकल सिस्टम ने बना के रखा हुआ है. सो देयर आर 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक कोड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. टाइप्स, ठीक है? जैसे देखो, CGU. अब एक आगे हो जाओ, GUA. फिर एक आगे हो जाओ, UAC. ऐसे ट्रिपलेट्स अलग अलग ट्रिपलेट्स बनते जाते हैं. उनके अकॉर्डिंग देखो, CGU का रिवर्स क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा tRNA अमाइनो एसिड्स को लाता है और अरेंज करता जाता है, which then becomes प्रोटीन. ये बेसिक प्रोसेस है ट्रांसलेशन का. फॉर द एक्सप्लेनेशन, बाकी आपके पढ़ने के लिए जो आपने लिखा है दैट इज सफिशिएंट, राइट? ठीक है. फिर नेक्स्ट एक और हेडिंग लिखिए, हेडिंग मत लिखिए, नेक्स्ट सब हेडिंग है जेनेटिक कोड्स. जेनेटिक कोड्स ये ट्रांसलेशन में ही हम लिख रहे हैं. ट्रांसलेशन का ही सब हेडिंग है, या स्टार करके लिख सकते हो. जेनेटिक कोड्स, ट्रांसलेशन हमने लिखा है, उसी में स्टार करके लिख सकते हो. जेनेटिक कोड्स आर 3-digit कोड, ट्रिपलेट कोड्स. 3 डिजिट मत लिखिए, आर ट्रिपलेट कोड्स ऑन mRNA, आर ट्रिपलेट कोड्स ऑन mRNA which signify any amino acid, which signify any amino acid in the living systems, total 64 genetic codes are present in the living systems. Total 64 genetic codes are present which can signify to 20 different amino acids, which can signify to 20 different amino acids.
which can signify to 20 different amino acids. ठीक है, मतलब क्या है? One amino acid is actually signified by more than one genetic code, or precisely three different codes can signify to same amino acid. ठीक है? So in this way, the translation occurs in any living system. Abhi next you can write down about DNA structures in nucleus. Heading लिखेंगे DNA structures in nucleus. DNA structures in nucleus. इसमें फर्स्ट पॉइंट, since the dimensions of DNA is large enough to be occupied, the dimensions of the DNA are large enough to be occupied inside the nucleus, so DNA exists in supercoiled state inside the nucleus. Exist in supercoiled state inside the nucleus. Supercoiled state inside the nucleus, right? अब ये चार्ट आप लिख सकते हो, coiling of DNA in the nucleus. ये ऑक्टेमर छोड़ दीजिएगा वर्ड. Yes. टू टू द पावर 3 देखो ना. ये हो सकता है AGUC. ठीक है, AGUC और AGUC. नाउ AAA ये पहला कोड है, AGA सेकंड कोड है, AUA थर्ड कोड है. ऐसे देखोगे तो 4 टू द पावर 3 अगर देखोगे तो 64 टोटल कोड्स बने. हाँ नहीं, इट इज नॉट 3 फैक्टोरियल होगा. This you have written, इसको लिख लिया. DNA plus histone proteins, they all coil together to form a nucleosome. ठीक है, nucleosome then through repetitive formation creates a chromatin, and chromatin then form chromosome, right? अभी इसका definition हम लिखेंगे. जो हमने लिखा है उसमें specifically chromatin क्या होता है, chromosome क्या. Next you can write down chromatin.
chromatin. It is the highly coiled and condensed state of a DNA. Highly coiled and condensed state of a DNA highly coiled and condensed state of a DNA which is formed by condensation of DNA over histone, which is formed by condensation of DNA over histone proteins. Condensation of the DNA over histone proteins. Right. Next, chromosome. These are specialized structures formed over chromatin. These are specialized structures formed over chromatin. These are specialized structures formed over chromatin with the help of non-histone proteins. During cell division. Right? Chromosomes are only formed say 30-40 minutes before the division, and the moment division of the cell happens, chromosomes are dissolved. तो जनरल स्टेट में सेल में अगर सेल रेस्टिंग स्टेट में है तो क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट नहीं करते, वो तभी एग्जिस्ट करते हैं जब एक नया सेल बन रहा होता है, सो एज टू प्रोटेक्ट द जीन्स. राइट? सो क्रोमोसोम्स बेसिकली ये होते हैं. अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए क्रोमोसोम्स के. नेक्स्ट पॉइंट इन द क्रोमोसोम, the outer covering of the chromosome is called as pellicle. The outer covering of the chromosome is called as pellicle. Outer covering of the chromosome is called as pellicle. Next point. At certain points, chromosome is densely knotted. At certain points, chromosome is densely knotted. These points are called as centromere. These points are called as centromere. सही है ना? It is deeply knotted over here. ये नॉट कहीं पे भी लग सकती है क्रोमोसोम में, जरूरी नहीं है कि ये नॉट यहीं पे लगे. It can be at other places also. This is the centromere. ठीक है? ये सेंट्रोमियर डीएनए क्रोमोसोम में यहां पे भी बन सकता है, यहां पे भी बन सकता है. क्रोमोसोम कैन हैव इक्वल आर्म्स और कैन हैव अनइक्वल आर्म्स आल्सो. ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन ये कहां पर है सेंट्रोमियर, वो अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. जैसे एंड पे होगा तो टीलोसेंट्रिक बन जाएंगे, मिड पे होगा तो ऑटोसेंट्रिक. उस पे हमको नहीं जाना है, जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट. तो ये सेंट्रोमियर होता है. लास्ट एक पॉइंट और लिख लीजिए. The ends of chromosomes are called as
telomeres. The end of chromosomes are called as telomeres. Both the ends are called as telomeres. This side also, this side also. ठीक है? अभी ये करंट अफेयर्स में भी था, लास्ट ईयर रिपोर्ट, एज अ टर्म टीलोमेयर शॉर्टनिंग. कुछ स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स हैं हमारे बॉडी में, स्पेसिफिकली क्रोमोसोम नंबर 18 और क्रोमोसोम नंबर 21. इनके जो एंड्स हैं, ओवर अ स्पैन ऑफ इवोल्यूशन, दीज एंड्स आर शॉर्टनिंग अप. मतलब कुछ डीएनए सेगमेंट का यहाँ पे डिलीशन हो रहा है. दैट शॉर्टनिंग अप ऑफ द क्रोमोसोम, जो टीलोमेयर्स शॉर्टन हो रहे हैं, ये जो डिलीशन हो रहा है डीएनए का, दैट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कंडीशन दैट द ओवरऑल lifetime of the humans is eventually reducing, and there is an early onset of aging symptoms in humans. ठीक है? early onset of aging symptoms मतलब grayish hairs, weakening up of the body, or we can say wrinkles on the skin. These early symptoms of the or certain other diseases like early onset of Parkinson's disease or early onset of Alzheimer's disease, ये सब हो रहा है because of shortening up of the telomeres in the chromosomes. तो वहां पे ये term telomere important हो जाता है. So telomere is the end of the chromosome. That's why, right? अभी वो current affairs में आगे भी हम देखेंगे telomere short, right? So this is about, we have written about chromatin and then chromosome. ये basic nuclear structures, DNA structures. Next you write down gene. 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 It is the active segment of the DNA. It is the active segment of the DNA it is also the unit of inheritance in the DNA. It is also the unit of inheritance in the DNA. Unit of inheritance in the DNA. Unit of inheritance in the DNA. Next point इसी में लिखिएगा, the activity of the DNA is meant by, the activity of the DNA is meant by, activity of the DNA is meant by transcription and translation. Activity of the DNA is meant by transcription and translation. Next point, genes are the sections over the DNA. Genes are the sections over the DNA which express in the form of proteins, which express in the form of proteins and regulate cellular and body functions. And regulate cellular and body functions. Next लिखिए alleles. Allele. These are the multiple expression patterns. These are
the multiple expression patterns of a gene, multiple expression patterns of a gene, multiple expression patterns of a gene which creates a diversity, which creates a diversity amongst different individuals of same species, amongst different individuals of the same species. Next point, they regulate multiple traits of the same function. They regulate multiple traits of the same function, multiple traits of the same function in a species, multiple traits of the same function in a species. Next, the expression frequency of any allele, the expression frequency of any allele, the expression frequency of any allele is dependent on the external requirements of gene expression, dependent on external requirements of gene expression. मतलब वही है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला है, लेकिन हॉट वाला हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए हॉट एलील है और कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए कोल्ड एलील है, राइट? सो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट कैसी है उसके अकॉर्डिंग, जीन एक्सप्रेशन की एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट कैसी है वैसे उसके अकॉर्डिंग एलील्स वुड बी प्रेजेंट, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, a high allele frequency leads to a high allele frequency leads to dominance of certain characters, leads to dominance of certain characters in any population of a species, leads to dominance of certain characters in any population of a species. Last point into this, the genetic diversity in any species, the genetic diversity in any species is meant by, the genetic diversity in any species is meant by, the genetic diversity in any species is meant by the diversity of alleles, is meant by the diversity of alleles amongst different individuals or population of the species. The diversity of alleles amongst different individuals or populations of the species. Different individuals or population of the species. ठीक है ना? जैसे Indians are different from Chinese और Chinese are different from say Siberians, Siberians are different from Europeans. They are all because of, we have the same species, but there are different subgroups or population living in different conditions. So they have their own allele expression. So we have a diversity. So हमने क्या बोला? The genetic diversity in a species. Humans में भी genetic diversity क्यों दिखता है? Because the allele expression is different in different population, right? जैसे the monkeys,
The monkeys of South India and the monkeys of North India may be different. जैसे monkeys जो South India में होते हैं, जो आप red faced monkey देखते हो ना, तो हम लोग तो simple red faced monkey समझते हैं. But in South India and North India, there are two different varieties of the red faced monkey. जो आपको मथुरा में मिलेगा और जो बालाजी में मिलेगा, ठीक है, दोनों अलग अलग है. हरकत दोनों की सेम है, ठीक है, हरकत दोनों की. वो भी वहां चश्मा छुड़ाते हैं, ये भी यहाँ पे चश्मा छुड़ाते हैं. राइट, उनको भी फ्रूटी चाहिए, इनको भी फ्रूटी चाहिए चश्मे के एक्सचेंज में. बट दे आर फिजियोलॉजिकली और वी कैन से मॉर्फोलॉजिकली दे आर डिफरेंट. व्हाई दे आर डिफरेंट? ये जो बालाजी के पास वाला जो है, तिरुपति बालाजी के पास जो मंकी मिलता है, बॉनेट मकाक, वो छोटा सा है, साइज में छोटा है, टेल इज स्मॉल, दे डू नॉट गो वेरी फैट. लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो ये जो मंकी देखने मिलता है, दैट इज अ रीसिस मकाक. ये इंडिया का है ही नहीं बेसिकली, ये आया अफगानिस्तान से, अब रहता है इंडिया और पाकिस्तान में. ठीक है, वहां पे इंसान नहीं रह पाता तो बंदर ही क्या चीज है अफगानिस्तान में. राइट, तो अभी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इनफैक्ट यहाँ पे इसको देखने मिलता है, बॉनेट रीसिस मकाक. दिस इज फैटियर, कंपैरेटिवली टॉलर, हैज अ लॉन्गर टेल, दोनों रेड फेस है. ठीक है, तो ये देखो एक ही स्पीशी है मैकाक ही, लेकिन मैकाक में उनके एलीलिक एक्सप्रेशंस जब चेंज हो गए तो एक ही स्पीशी के अंदर दो सब स्पीशी हमको देखने मिलते हैं, या एक ही स्पीशी के दो वेरिएशंस हमको देखने. राइट, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द थिंग्स जहां पे हम एलीलिक डाइवर्सिटी को समझते हैं. अभी आप बायोडाइवर्सिटी जब पढ़ोगे ना तो उसमें एक टर्म आएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी. तो यहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी का मीनिंग ये है that how different alleles of the same species are being expressed in relatively, that becomes the genetic diversity. Right, तो हमने लिखा about genes, we have written about alleles. Next point you write down dominance and recessiveness. Dominance and recessiveness of the alleles. Dominance and recessiveness of the alleles. Dominance and recessiveness of the alleles. Any allele of the gene, पहला लिखेंगे फर्स्ट A, dominant allele. A, dominant allele. Dominant allele. It is any allele of a gene. It is any allele of a gene whose expression frequency is highest in any population. Whose expression frequency is highest in any population. मतलब जो सबसे ज्यादा एक्सप्रेस होता है पॉपुलेशन में वो क्या होता है? डोमिनेंट होता है. राइट, if dominant allele is present, if dominant allele is present, if dominant allele is present, rest of the alleles do not express. Rest of the alleles do not express. Next, recessive allele. Recessive allele. It is the allele of any gene in a population. It is the allele of any gene in a population whose expression frequency is minimal. Whose expression frequency is minimal. It is expressed only when dominant allele is not present. It is expressed only when
dominant allele is not present. Right. Next लिखेंगे heading Mendel's law of genetics. Next heading Mendel. Mendel's law of inheritance. Mendel's law of inheritance. They are being proposed by Gregor Mendel, while working over Pisum sativum. Pisum sativum basically sweet pea का botanical name. Green pea और sweet pea. देखो जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, ये जो वर्ड लिखा है Pisum sativum, इसको लिखने का एक पैटर्न होता है. दिस इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इन एनी लिविंग बीइंग. ठीक है, जैसे ह्यूमंस भी हम लोग है ना, हम लोग लिखते हैं क्या नाम है हमारा, होमो सेपियंस सेपियंस. ठीक है ना. तो जब भी ये नेम लिखे जाते हैं, बोटानिकल या जोलॉजिकल नेम लिखे जाते हैं, उसमें देखोगे जो पहला वर्ड है या फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. ठीक है. अब इसके बाद कितने भी लेटर्स आते जाएं या कितने भी वर्ड्स आते जाएं, वो सब हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट. ठीक है. ये नेम दो चीजों को बताता है. जैसे हम अपना नेम और सरनेम साथ में रखते हैं ना, वैसे ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में एक है जेनेरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक. जेनरा बेसिकली एक तरीके का क्लासिफिकेशन, अभी हम पढ़ेंगे उसको क्लासिफिकेशन क्या है. एक तरीके का क्लासिफिकेशन है विच वी try to create while identifying any particular organism. ठीक है ना, कि ये बैक्टीरिया है तो ये मोनेरा होगा, फिर किस टाइप का मोनेरा है, फिर उसके अंदर किस मोनेरा के अंदर ये ऑटोट्रॉफिक मोनेरा है कि हीटरोट्रॉफिक मोनेरा है, फिर हीटरोट्रॉफिक में भी किस तरीके का है, ये पैरासाइटिक मोनेरा है क्या, फिर पैरासाइटिक मोनेरा के भी बहुत सारे फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज में किस जेनरा में आता है, उसकी स्पीशी क्या है. तो ये जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम इस तरीके से डिफाइन होता है. नेक्स्ट क्लास में मैं वैसे भी इसको बताऊंगा, पर अभी ऐसे लिखा जाता है. नाउ दिस नेम इज आइदर रिटन इन इटैलिक्स, और अगर इटैलिक्स में नहीं लिखा जाता है तो उसको क्या करते हैं, हम अंडरलाइन करते हैं. ठीक है. तो पाइजम सटाइवम इज द नेम गिवन फॉर ग्रीन पी और स्वीट पी. जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस जो स्टेट पीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये, दैट मेंडल हैज initiated the laws of inheritance while working over which of the following. तो पाइजम और स्वीट पी और गार्डन पी, ये बेसिक नेम आप ध्यान में रखिएगा. राइट. It is proposed by Gregor Mendel while working over Pisum sativum. Right. Next point. Mendel has proposed 3 basic laws of inheritance. Mendel has proposed 3 basic laws of inheritance. 3 basic laws of inheritance. Number 1, law of dominance. Number 1, law of dominance. इसमें 3 पॉइंट्स लिख लीजिए. Law of dominance states out of alleles present of a gene, out of alleles present of a gene, one is dominant, rest are recessive.
Out of alleles present of a gene, one is dominant, rest are recessive. Second, if dominant allele is present, if dominant allele is present, if dominant allele is present, then only it expresses. बात वही है जो हमने पहले लिखा है. If dominant allele is present, then only it expresses. Third, recessive alleles are rare to express. Recessive alleles are rare to express. And are seen only in homozygous state. हमने heterozygous लिखा था ना, एक homozygous. And are seen only in homozygous state. And are seen only in homozygous state. जैसे जब हम कोई भी allele देखते हैं, तो अगर हम इसको डोमिनेंट बोलते हैं तो स्टेट ऐसी हो सकती है, either this or it can be this, right? Or it can be this. इसमें से ये जो स्टेट है, this is called as heterozygous. Heterozygous क्यों? क्योंकि इससे इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये एक सेल में जाएगा मियोसिस के बाद, ये एक सेल में जाएगा मियोसिस के बाद, राइट? तो इससे जो न्यू सेल्स आर बीन फॉर्म, दे आर कॉल्ड एज जाइगोट्स. तो जाइगोट वर्ड कम्स ओवर हियर, जाइगस कम्स फ्रॉम जाइगोट. तो जिससे सिमिलर जाइगोट्स बनेंगे वो होमोजाइगस बन जाता है, जिससे डिफरेंट जाइगोट्स बनेंगे वो हेटेरोजाइगस बन जाता है. और ये कैसे होंगे? दीज विल बी होमोजाइगस. This is homozygous recessive, or this is homozygous dominant. Right? तो ये जो डोमिनेंट जो रेसेसिव एलील है वो तभी एक्सप्रेस होता है जब वो अपने होमोजाइगस रेसेसिव स्टेट में होता है. अदरवाइज अगर वो रेसेसिव अगर डोमिनेंट के साथ भी प्रेजेंट है तो एक्सप्रेस कौन सा होगा? डोमिनेंट ही होगा. ये मेंडल बोलता है. सेकंड लॉ ऑफ मेंडल यू कैन राइट डाउन. फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज लॉ ऑफ independent assortment. Independent assortment. Law of independent assortment. During reproduction, alleles place themselves, during reproduction alleles place themselves independently of other alleles, in the next generation. Independently of other alleles in the next generation. मतलब क्या है? अगर फादर से ए वाला जा रहा है और साथ में बी वाला भी है उसी जीन पे, ये बताया था मैंने आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में. यहाँ पे अगर ए प्रेजेंट है और साथ में बी भी प्रेजेंट है, जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा
तो A एक्सप्रेस होगा, वो ये नहीं देखेगा कि इस क्रोमोसोम पे B है तो ही मैं एक्सप्रेस करूं. It would express independently and B will express independently. That is law of independent assortment. Right? Next, third, law of segregation of genes. Law of segregation of genes. Law of segregation of genes. Segregation. Law of segregation of genes. When alleles express across generations, when alleles express across generation, they segregate with their counterpart allele. They segregate with their counterpart allele only. They segregate with their counterpart alleles only on the chromosome pairs. Segregate with their counterpart alleles only on the chromosome pairs. Right? और वहां से आएगा तो A वाला A के साथ ही सेग्रीगेट होगा, A वाला B का साथ सेग्रीगेट नहीं होगा. अगर A का जब तक काउंटर पार्ट नहीं मिल जाएगा तब तक वो सेग्रीगेट नहीं होगा, जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होगा. राइट? सो इन दिस वे ऑल्सो वेरियस जीन्स दे फंक्शन. ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ऑफ द मेंडल. राइट? नेक्स्ट यू कैन राइट डाउन जेनेटिक्स ऑफ ह्यूमंस. Precisely. Next heading. Third law is the law of independent assortment, segregation of the genes. Second law is law of independent assortment. Genetics of humans. Human DNA is segregated into human DNA segregated मत लिखो, वो वर्ड फिर रिपीट होगा. Human DNA is condensed into 46 chromosomes. Human DNA is condensed into 46 chromosomes. Next point. These chromosomes are A, autosomes, which regulate somatic functions. ब्रैकेट में लिख लो 44 इन नंबर. B, sex chromosomes, which regulate reproductive functions. Gender, reproductive functions, gender, and other inheritable traits. They are of two types. A, X chromosome. B, Y chromosome.
1 और 2, क्योंकि हम ए बी पहले ही लिख रहे थे, ठीक है। 1 इज एक्स क्रोमोसोम, सेकेंड 1 इज वाई क्रोमोसोम, उसमें लिख लो क्रोमोसोम ऑफ मेलनेस, वाई क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ऑफ मेलनेस। नेक्स्ट, genetic expression of humans, genetic expression of humans, नहीं उसी में कंटिन्यूटी में चल रहा। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमंस इज, देखो तुमने वो हॉस्पिटल है रेणुका, फीमेल्स 44 प्लस XX गड्ढा से मैं and males 44 plus XY. सीबीएसई का वो दे दे सिलेबस सीबीएसई का बस ये कह दो उसमें दे दो बता। Females 44 plus XX and males 44 plus XY. Next point. On the basis of inheritance functions, cells present in humans are of two types. Cells present in humans are of two types. A. Somatic cells. Somatic cells. These are the structural cells of the body. These are the structural cells of the body and contain 46 chromosomes. Contain 46 chromosomes. Example: skin cells, liver cells, heart cells, muscles, etc. Second, germinal cells. These are reproductive cells of the body. These are reproductive cells of the body which regulate reproductive cells of the body which are different in males and females, which are different in males and females. They form the gametes. They form the gametes. Which fuse to form, they form gametes which fuse to form zygote or next generation. चलो जल्दी 500 कस्टमर डाउन हो गए। Fuse to form zygote or first cell of the next generation. Zygote fuse to form zygote or first cell of the next कपड़ा ले generation. लो से भाई कपड़ा ले आना। मार्कर चलो मैं मार्कर ले आऊँगा, रास्ते में से ले आऊँगा। कोई ना मैं मार्कर ले आऊँगा, तुम फटाफट पहुँचो ठीक है। ब्लोअर लेंगे ध्यान दो वो ब्लोअर ना है। Right? Last thing for today, cell division.
हेडिंग लिखी है हमारे का फ्री सेल डिवीजन। ये ह्यूमन जेनेटिक्स के बाद थोड़ा 2-4 लाइन छोड़ दीजिएगा, स्पेस छोड़ दीजिएगा थोड़ा सा। राइट, सेल डिवीजन। रोटी खाऊंगा बाद में, जल्दी दे दे फटाफट। It is the process of चश्मा दे जल्दी। cell division. It is the process of मारा को बाहर। partitioning of cell resources, partitioning of cell resources, partitioning of cell resources to form new cells, to form new cells from pre-existing cells, new cells from pre-existing cell. तो बता दे तो ना, राइट, तो देखो माले में ही तो बताना दे सेल रहा का है। जो टोटल लाइफ साइकिल होता है ना, वो 2 फेजेस में डिवाइडेड होता है प्रिसाइसली। कोई भी एक सेल एग्जिस्ट कर रहा है, से फॉर एग्जांपल अ सेल डिवाइड्स इन से 24 आवर्स, राइट, एवरी 24 आवर्स द सेल डिवाइड्स इनटू 2, और से 48 आवर्स, 72 आवर्स। द टाइम दैट इट टेक्स टू डिवाइड इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। क्या द टाइम दैट इट वुड टेक, मतलब अभी डिवाइड हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट 24 आवर्स में डिवाइड होगा, तो वो पूरा टाइम 24 आवर्स का उसका क्या हो जाएगा, सेल साइकिल हो जाएगा। राइट, अभी ये सेल साइकिल क्या है, 2 फेजेस में डिवाइडेड रहता है। जो एक्चुअल हमने देखा माइटोसिस और मियोसिस के केस में कि ये पार्टीशनिंग हो गया और ये जो हो गया, वो एक्चुअल डिवीजन टाइम है। किसी भी सेल के सेल साइकिल में जो एक्चुअल डिवीजन टाइम होता है वो बहुत मिनिमल होता है। इट इज नॉट मोर देन 40 मिनट्स मेनी अ टाइम्स। इन अ स्पैन ऑफ 40 मिनट्स वो अपना न्यूक्लियस, अब वो अपने क्रोमोसोम्स को सेपरेट करके नया न्यूक्लियस बना के हट जाता है। सो फॉर द रेस्ट 23 आवर्स 20 मिनट्स फॉर विच इट इज नॉट डिवाइडिंग, इट इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन। ठीक है ना, सेल साइकिल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला फेज क्या है, प्रिपरेशन फॉर द डिवीजन, और सेकंड उसको हम बोलते हैं लेटेंट फेज, राइट, और प्रेपरेटरी फेज। और सेकंड फेज होता है द एक्चुअल डिवीजन फेज और द एम फेज। जो लेटेंट फेज होता है वो स्टेप बाय स्टेप मैनर में फॉर आवर्स इट कैन रन थ्रू। द लेटेंट फेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेसिकली। इन फेजेस को बोलते हैं द G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 जनरेशन 1 मतलब उस टाइम पे सेल क्या करता है, अपने जितने भी सेल ऑर्गेनील्स हैं उनको डिवाइड करता है। सेकेंड फेज कम्स इज S फेज। S फेज वो है जहां पर सेल अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। एंड द थर्ड फेज इज smaller interval. It is hardly, it would run for 1 hour or not more than 1.5 hours. जो DNA division है वो longest phase होता है. It many a times take from 8 hours to 16 hours depending upon कि किसी भी सेल का DNA कितना बड़ा है, right? जो G1 phase है, it takes around 3 to 4 hours, जिसमें उसके the cells they are or the organelles they are all divided. S phase and then G2 phase. G2 phase में क्या करता है? It synthesizes new proteins or smaller organelles and then becomes ready for division. At the end of G2 phase, सेल का साइज डबल हो जाता है, स्वेल कर जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस भी स्वेल कर जाता है, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं उस टाइम पे, 2 डीएनए बन गया, ऑर्गेनील्स भी बड़े हो गए, और फिर क्या होता है, इवेंचुअली सेल धीरे से पार्टीशन स्टार्ट कर देता है। आधे ऑर्गेनील्स इधर, आधे ऑर्गेनील्स इधर, और फिर स्टार्ट होता है न्यूक्लियस का पार्टीशन। न्यूक्लियस के पार्टीशन के टाइम पे क्या होता है,
or the nuclear membrane dissolves. All the chromosomes they come down to cytoplasm. और फिर cytoplasm में उन chromosomes को हम खींचते हैं. We stretch them apart. Some of the chromosomes are stretched this way, some of the chromosomes are stretched this way. और जब ये stretching हट जाता है, मतलब एक DNA इधर चला गया, एक DNA इधर चला गया, तो फिर बीच में cytoplasmic partition has been created. One cell divides into ये माइटोसिस का प्रोसेस, जनरल प्रोसेस होता है, राइट? तो इसलिए जब हम सेल डिवीजन को बोलते हैं, सेल डिवीजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. नंबर वन, इंटरफेज विच इज द इंटरवल फॉर द डिवीजन, एंड द एम फेज विच इज द एक्चुअल डिवीजन, राइट? ये समझ में आता है ना? चलिए इसको लिख लीजिए. सेल साइकिल, सेल साइकिल. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेल साइकिल. सेल साइकिल is the interval between two divisions of a cell. Is the interval between two divisions of a cell. It is the complete phase of division and preparation for division. Complete phase of division and preparation for division for any cell. Division and preparation for division for any cell. It is divided into two phases. It is divided into two phases. Number one, or A, interface. So we say cell cycle. Cell cycle का दो phases होते हैं. पहला phase है interface. Which is it is the preparatory phase. It is the preparatory phase. ये तीन टाइप के होता है, तीन phases में होता है. G1, S and G2. G1 phase में क्या होगा? Organelles they divide. S phase में DNA replication. And G2 phase में protein formation. So for all the cells, be it be it is forming a germinal cell, or be it is forming a somatic cell. Protein formation. Bravo. Thank you. Sabas. Sabas. Second is M phase. अब ये M phase दो टाइप का हो सकता है, either mitotic और meiotic. जो प्रिसाइसली चार सब फेजेस में डिवाइडेड रहता है. फर्स्ट सब फेज इज प्रोफेज, सेकंड फेज इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज, एंड फोर्थ इज टीलोफेज. जो मियोटिक है इसमें डबल होता है. इट विल हैव प्रोफेज 1, देन मेटाफेज 1,
then एनाफेज 1, फिर से प्रोफेज आता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 and telophase. बेटा मेरा M phase is division phase. राइट, ये ऐसे फेजेस में टीलोफेज दोनों में सेम नहीं है, माइटोसिस और मियोसिस वैसे भी सेम नहीं है। टीलोफेज का मतलब होता है पार्टीशनिंग अप ऑफ द सेल, जब प्रोटोप्लाज्म पार्टीशन होने लगता है तो उसको बोलते हैं। काइंड ऑफ है तो एक ही चीज, वो चाहे आप मियोसिस में बोलो माइटोसिस बोलो। आप मियोसिस में टीलोफेज एक ही टाइम आता है, क्योंकि पहले तो सेल्स अपना बताया था ना कि पहले वो अपने क्रोमोसोम को अलग करेंगे, फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स ब्रेक हो, तो पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग, और दूसरे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में क्या होगा, जो 4 लेग वाला बना हुआ है वो ब्रेक होकर 2 लेग वाला। तो ये जब पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर टीलोफेज आएगा, क्योंकि सेल पार्टीशनिंग तब, राइट। 2 मिनट और रुक सकते हो ना, लास्ट है ये। You can write down 3 points regarding difference between mitosis and meiosis, बस that's it। एक डिवीजन टेबल बना लीजिए, डिवीजन टेबल बना लीजिए। On one side you will write down mitosis, on other you will write down meiosis। Meiosis, mitosis and meiosis, right? Mitosis में 3 points लिख लीजिए। It takes place, mitosis point number 1, it takes place when somatic cell divides to form somatic cell, takes place when somatic cell divides to form somatic cell, somatic cell divides to form somatic cell। Second, it is equational division, it is equational division, it is equational division because chromosome number remains same। It is equational division because chromosome number remains same। Third point, one cell forms 2 daughter cells। One cell forms 2 daughter cells। Last into this example लिख लीजिए, इसी में एग्जाम्पल माइटोसिस में ग्रोथ, रिपेयर एटसेट्रा, इसमें ये माइटोसिस होता है, ग्रोथ और रिपेयर, राइट। देन इन मियोसिस, पॉइंट नंबर 1, it takes place when
It takes place when somatic cell forms germinal cell. Trong một đề cơ. Takes place when Tôi thả cái nón này somatic cho cell vào. forms germinal cell. Thank you. Thank you. Second, it is reductional division. It is reductional division. It is reductional division. As chromosome number is half. मन बर्बाद हो गई? As chromosome number is reduced to half or half. Third, इधर क्या लिखा? हाँ, one cell forms 4 daughter cells. One cell forms 4 daughter cells. Example. What? Example. Reproductive cell formation. Right? Sure. That's it for today. In next class, we will speak about diversity of living beings. जो लोग NCERT फॉलो कर रहे हैं वो अब क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 and 3 को भी पढ़ेंगे. डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स. राइट? चलो, थैंक यू. Thank you. करो एक्सरसाइज. अच्छे बच्चे हो. चलो बात है, मैं ना बैठूं अगर नहीं ना अच्छा देख ले. जे जब बैठा ले फालतू